हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी में। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल कंप्यूटर ज्ञान यानी कि कंप्यूटर से संबंधित मैं क्वेश्चन को करवाने वाली हूं। और हाँ, आपको बताते चले कि ये जो टॉपिक है ये मैं क्यों चुनी हूं। तो पिछले 10 वर्षों में आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए यूपी पुलिस का, उसमें 2 या 3 प्रश्न आपके कंप्यूटर से बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न है या फिर टॉपिक से प्रश्न है वो आज लेकर आए हैं। और ये 2026 यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको बताते चले कि हमारे चैनल पे इसके लिए मैं प्लेलिस्ट बनवा चुकी हूँ यूपी पुलिस 2026 के लिए। और उसमें जैसे कि जीके का टॉपिक भी मैं करवाई हूँ, हिंदी से भी टॉपिक करवाई हूँ। ठीक है, जीके जीएस कंप्यूटर और हिस्ट्री के भी। ठीक है, तो सभी टॉपिक को उसमें मैं करवा दी हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा आज हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए, कंप्यूटर की परिभाषा और उत्पत्ति, यानी कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, यानी कि डेफिनेशन एंड ओरिजिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर मूल रूप से किस प्रकार की मशीन है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर ये मूल रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर का काम क्या होता है। तो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देना, यानी कि जानकारी को प्रदान करना। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। यानी कि ये तो पता चल गया कि कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा है। ठीक है, लेकिन लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई, तो ध्यान रखिएगा कंप्यूट्रे शब्द से हुई है। ठीक है, कंप्यूटरे शब्द से हुई है और इसमें करेक्ट कर देंगे कंप्यूटरे। नेक्स्ट है कि लैटिन शब्द कंप्यूटरे का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ध्यान रखिएगा, लैटिन जो शब्द है कंप्यूटरे, इसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेट करना। नेक्स्ट देखिए, अगला हम देखने वाले हैं कंप्यूटर कार्य प्रणाली और विशेषताएं, यानी कि वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो बात कर लेते हैं। देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक सेकेंड। देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि बिना किसी गलती के पूरी सटीकता से काम करने वाली कंप्यूटर की विशेषता क्या कहलाती है। यानी कि ऐसी कंप्यूटर जो बिना कोई भी गलती करे ना, तो उसे एक्यूरेसी बोलते हैं, यानी कि सटीकता, या फिर एक्यूरेट आंसर दे तो एक्यूरेसी बोलेंगे। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ध्यान रखिए, कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग होते हैं, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, इनपुट देंगे तो आउटपुट प्रदान करेगा और ये सभी काम सीपीयू के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि उसका माइंड कहा जाता है कंप्यूटर का। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी क्षमता उसे भविष्य के इस्तेमाल के लिए तथ्यों सुरक्षित रखने में मदद करती है। तो डाटा स्टोर करने की क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिना थके और रुके लगातार काम करने के कारण कंप्यूटर को कैसी मशीन कहा जाता है। तो थकान रहित मशीन कहा जाता है। देखिए अब आगे इसमें मतलब कंप्यूटर के इतिहास, यानी कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, आउटपुट और मॉनिटर के प्रकार देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो इनैक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। नेक्स्ट है कि अस्थायी आउटपुट को क्या कहते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी कहते हैं अस्थायी आउटपुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर द्वारा कागज पर प्रिंट, एक सेकंड, प्रिंटर द्वारा कागज पर प्रिंट होकर मिलने वाले अस्थायी आउटपुट को क्या कहते हैं। तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी कि जब आप जाते हैं प्रिंट साइबर वाले क्या बोलते हैं, कॉपी एक प्रिंट कर दीजिए। ठीक, तो जो प्रिंट कर देता है तो आपको सॉफ्ट कॉपी में थोड़ी देता है, वो तो हार्ड कॉपी में देता है, क्योंकि आपको एक पेपर पे मिलता है, तो इसके हार्ड कॉपी हो गया। अगला है कि मॉनिटर मुख्य रूप से कितने प्रकार में दर्शाए गए हैं, यानी कि मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं। तो सीआरटी, एलसीडी, एलईडी होते हैं। ठीक है, मॉनिटर के 3 प्रकार होते हैं, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। अब देखिए आगे बात करने वाले हैं कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, यानी कि काम करने के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होता है। नेक्स्ट है कि मापन कार्य के लिए कितने प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाए। तो मापन कार्य के लिए हम ध्यान रखिएगा एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि गणना एवं डाटा प्रोसेसिंग के लिए किस कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो जब भी हम गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो डिजिटल कंप्यूटर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि अस्पतालों और वैज्ञानिक कार्यों में मुख्य रूप से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो अस्पताल देख लीजिए या फिर वैज्ञानिक कार्यों में हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, यानी कि उसके टाइप्स बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी कितनी है उसके साइज के आधार पर हम कंप्यूटर के प्रकार देखने वाले हैं। देखिए, व्यक्तिगत प्रयोग यानी कि पर्सनल यूज के लिए बनाए गए कंप्यूटर के क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पर्सनल यूज के लिए बनाए गए कंप्यूटर उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, छोटे संस्था एवं या कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। अगला है कि बड़े डेटा प्रोसेसिंग के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। तो बड़ा डाटा जब स्टोर करना है तो उसके लिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे तेज कार्य करने वाला कंप्यूटर है। अगला है भारत द्वारा विकसित प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो परम नाम है। ध्यान रखिएगा, भारत का सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, परम। अगला है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण है। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग होते हैं, अभी मैंने बताया, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा भेजने का कार्य कौन सी यूनिट करती है, ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में डाटा भेजने का काम ये इनपुट ही करती है। जब आप इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट निकल कर आएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करने का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सीपीयू का होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का ये कार्य होता है प्रोसेस करना। नेक्स्ट है कि प्रोसेसिंग के बाद अंतिम परिणाम दिखने वाली यूनिट को क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया जब पहले आप इनपुट देंगे फिर सीपीयू क्या करेगा, उसका प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको क्या निकल कर आएगा, उसमें से आउटपुट निकल कर आएगा, तो अंतिम परिणाम हमारा आउटपुट ही होता है। अगला है कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो अभी मैंने बताया सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड और माउस किस प्रकार के डिवाइस है, तो दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। क्यों, देखिए तो कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप करते हैं तो इनपुट भेजते हैं कंप्यूटर में, तो इसलिए इनपुट हो गया। माउस से आप क्लिक करते हैं, ठीक, यानी कि ऑन ऑफ कुछ भी करेंगे तो उसके बाद वो समझता है तो आउटपुट आपको ऑन ऑफ करके देता है, यानी कि ये दोनों ही क्या हो गए हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ से सीपीयू के मुख्य भाग और मदरबोर्ड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिए सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी होता है, ठीक है। देखिए अब सीपीयू का कौन सा भाग अर्थमेटिक अंक गणितीय एवं लॉजिकल यानी कि तार्किक करता है, तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, तो सीयू का होता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट का होता है। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, सभी भागों को कंप्यूटर को कौन नियंत्रित करता है, तो सीयू करता है। और किसी गणना की बात होगी तो एएलयू करता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा होता है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने का कार्य क्या होता है, तो मेमोरी का डाटा स्टोरेज कार्य करना होता है। अगला है कंप्यूटर के सभी आंतरिक भागों को आपस में जोड़ने वाली मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाती है, तो मदर बोर्ड कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हम कंप्यूटर का इतिहास और बुनियादी तथ्य से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, ध्यान रखिएगा दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन था, ध्यान रखिएगा। अगला है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो इनाइट था, मैंने भी बताया। नेक्स्ट भारत में निर्माण पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो सिद्धार्थ नाम था। भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया, तो सिद्धार्थ बनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कंप्यूटर के विकास को अब तक कुल कितनी पीढ़ियों में बांटा गया, तो अब तक 5 पीढ़ियों में कुल बांट दिया गया। अगला देखिए अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों और उनकी मुख्य तकनीक के बारे में संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य तकनीक का उपयोग किया गया था किसमें, तो वैक्यूम ट्यूब में। अगला है कि द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या उपयोग किया गया था, तो सेकंड जनरेशन जब आया तो उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह हम लोगों ने ट्रांजिस्टर प्रयोग में लाना शुरू कर दिया। अगला है तीसरे पीढ़ी में, ध्यान रखिएगा तो तीसरे पीढ़ी में ध्यान रखिएगा इंटीग्रल सर्किट को हमने यूज में लाया, यानी कि आईसी को। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें फोर्थ जनरेशन में, तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर वर्क में लाया गया। ओके अगला है 5वीं पीढ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि आपको पता होगा एआई का यूज किया जा रहा है। 5 पीढ़ी अभी मैंने बताया 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए वर्तमान समय में हम कंप्यूटर की किस पीढ़ी का उपयोग करें, तो 5, क्योंकि 5 ही तक जनरेशन तक आए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए स्टोरेज डिवाइस का सामान्य परिचय हम देखने वाले हैं। यहाँ से स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा डाटा को स्टोर करने का उपकरण क्या कहलाता है, स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि स्टोरेज डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आपको पता होगा कि स्टोरेज डिवाइस होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, डेटा इन्फॉर्मेशन को क्या करना, सुरक्षित करना, सेव करके रखना। अगला स्टोरेज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो बता सकते हैं प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज 2 प्रकार के होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, देखिए सेकेंडरी स्टोरेज की प्रकृति कैसी होती है, क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है ये परमानेंट स्टोरेज होती है। ओके अब देखिए यहाँ से हम प्रश्नों को देखने वाले हैं, प्रमुख स्टोरेज डिवाइस एवं उनकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्नों को। तो देखिए कंप्यूटर का सामान्य स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो सामान्य स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क होता है, ध्यान रखिएगा। अगला कि पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है, तो आपको पता होगा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, यानी आप इसको कहीं भी आप लेके आ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया तो बहुत बड़ा होता है, तो इसको आप कहीं लेके आ जा नहीं सकते, लेकिन पेन ड्राइव ऐसा एक स्टोरेज डिवाइस है जिसे आप कहीं भी निकाल के आराम से लेके आ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीडी और डीवीडी किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है, तो दोनों ऑप्टिकल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके ऑप्टिकल डिवाइस कहने का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो सीडी और डीवीडी होते हैं इन दोनों में एक किरण होती है जिसके थ्रू वो डिटेक्ट करता है और उसके बाद जो भी आपका इंफॉर्मेशन रहेगा सीडी या डीवीडी में आपको दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्तमान में सबसे तेज यानी कि फास्ट स्पीड वाले स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं, तो एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव है। अगला मोबाइल और कैमरे में मुख्य रूप से किस स्टोरेज उपकरण का प्रयोग होता है, तो मेमोरी कार्ड का प्रयोग होता है, आपको पता ही होगा। अगला अधिक स्टोरेज क्षमता यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी वाली ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, तो ब्लू रे डिस्क होती है। देखिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या दिया, इंटरनेट पर डाटा स्टोर करने की तकनीकी को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा जब इस इंटरनेट पे आप डाटा को स्टोर करते हैं तो उसे हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए स्टोरेज क्षमता की इकाइयों से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। स्टोरेज क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी मापने की इकाई कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा किलोबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में मापते हैं, गीगाबाइट में मापते हैं और टेराबाइट में मापते हैं, किसको, स्टोरेज कैपेसिटी को। और देखिए यहाँ से हम प्रश्नों को देखने वाले हैं इनपुट डिवाइस का सामान्य परिचय, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो डेटा को कंप्यूटर में भेजने वाले उपकरण को ही इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अगला इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है, तो यूजर से सूचना लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है। अगला कंप्यूटर का सामान्य इनपुट कौन सा डिवाइस है, तो कीबोर्ड ही हमारा क्या है, सामान्य इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि मोस्ट कॉमन इनपुट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ से प्रमुख इनपुट डिवाइस और उनके कार्य किससे संबंधित हम यानी कि उसके फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर चलाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा पॉइंटर आपको पता होगा कि आप माउस से ही चला सकते हैं, साफ सी बात है। ओके अगला है कि किसी भौतिक डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, तो स्कैनर का यूज किया जाता है। अगला कंप्यूटर में आवाज इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए कंप्यूटर में आवाज को आप देने के लिए उसके लिए आप माइक्रोफोन का यूज करते हैं। अगला कंप्यूटर के माध्यम से फोटो और वीडियो
इनपुट देने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो वेब कैम का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर या वीडियो गेम खेलने के लिए मुख्य रूप से किन डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। जो लोग गेम खेलते हैं उन लोगों को अच्छे से पता होगा जॉयस्टिक के बारे में, ठीक है। अगला कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे लिखने के लिए किस विशेष डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो लाइट पेन का हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है विशेष रीडर और तकनीक, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर एंड कोड रीडर से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि उत्पादों पर छपे बार कोड को पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है, तो बार कोड रीडर का यूज करते हैं। अगला कि ओसीआर का प्रमुख कार्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा जो ओसीआर होता है उसका प्रमुख कार्य होता है प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में क्या करना, परिवर्तित करना। अगला कि बैंकों में चेक तेजी से पढ़ने और प्रोसेस करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं, तो MICR का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखिएगा ये यूपी पुलिस के 2 बार पेपरों में पूछा जा चुका है, इसका फुल फॉर्म MICR, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि ये सभी प्रश्न लेकिन जो पूछे गए अधिकतर वहीं से लिए गए, लेकिन इस क्वेश्चन को 2 बार आयोग के द्वारा अभी हाल में उठाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस का सामान्य परिचय से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर से जानकारी बाहर दिखाने वाले उपकरण को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रोसेस डाटा को यूजर तक क्या करना, पहुंचाना होता है। कंप्यूटर का सबसे सामान्य आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो मॉनिटर होता है। देखिए आगे क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन है कि प्रमुख आउटपुट डिवाइस और उनके कार्य से संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, मॉनिटर का कार्य क्या होता है, तो मॉनिटर का कार्य होता है स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को दिखाना। और वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कागज पर आउटपुट प्रदान करता है, तो प्रिंटर देता है कागज पर, आपको पता होगा। प्रिंटर वाले के पास जाते हैं, यानी कि साइबर वाले के पास आप बोलते हैं प्रिंट करके दिए, तो प्रिंटर ही आपको प्रिंट करके देता है। अगर आवाज साउंड के रूप में आउटपुट देने वाली डिवाइस कौन सी, तो स्पीकर होती है। बड़े स्क्रीन पर चित्र या वीडियो देखने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं, तो हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। ये जब देखे होंगे गाँव में या फिर कहीं भी शादी का माहौल होता है, फिर कोई भी बहुत बड़ा स्क्रीन पे चलता है, तो प्रोजेक्टर के थ्रू ही वीडियो दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब तो मान लीजिए 3D का जमाना आ गया है। ओके, देखिए अब बड़े नक्शों, एक सेकंड, बड़े नक्शे और इंजीनियर डिजाइन छापने के लिए किस विशेष डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो प्लॉटर का यूज करते हैं। अगला कि व्यक्तिगत रूप से आवाज सुनने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो हेडफोन का हम यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा। देखिए क्वेश्चन है कि आउटपुट के प्रकार, मॉनिटर के प्रकार। अब देखने वाले हैं आउटपुट के प्रकार और मॉनिटर के प्रकार कितने हैं। स्क्रीन पर दिखने वाले डिजिटल आउटपुट को क्या कहते हैं, तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कागज पर छपे हुए अस्थायी आउटपुट को क्या कहते हैं, तो हार्ड कॉपी कहते हैं। अगला इमेज के नोट्स के अनुसार मॉनिटर के मुख्य 3 भाग कौन से होते हैं, तो इमेज के मैंने बताया CRT, LCD और LED होते हैं। ओके, अब देखिए कंप्यूटर मेमोरी कार्ड का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मेमोरी कार्ड का भी मैंने बताया था कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को सेव करना। कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, मैंने अभी बताया, ठीक है। ये सभी प्रश्न, एक सेकेंड, ये सभी प्रश्न हमारे नहीं, सभी प्रश्न देखिए यहाँ से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन को मैं रिपीट जानबूझ के करवाई हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। जो बार बार आयोग के द्वारा उठाए गए प्रश्न में वही प्रश्न लेकर आए। देखिए क्वेश्चन है कि किस मेमोरी को कंप्यूटर का मुख्य स्मृति यानी कि मेन मेमोरी कहते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी ही हमारे मेन मेमोरी कहलाती है। अगला कि कौन सी मेमोरी सीधे CPU से जुड़ी है, तो प्राइमरी मेमोरी ही सीधे CPU से जुड़ी होती है क्योंकि मेन मेमोरी होती है। रैम एंड रोम किस प्रकार के उदाहरण है, तो दोनों ही प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि जो रोम होता है सिर्फ रीड करता है और रैम क्या करता है, रीड और राइट दोनों करता है। नेक्स्ट कंप्यूटर में कौन सी प्राइमरी मेमोरी अस्थायी होती है, यानी कि टेम्पररी कौन होती है, तो रैम। ध्यान रखिएगा रैंडम एक्सेस जो रीड एंड राइट करती है वो टेम्पररी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर में कौन सी प्राइमरी मेमोरी अस्थायी होती है, तो मैंने बताया रोम क्या हो जाएगी, जब ये अस्थायी है तो ये क्या हो जाएगी, अस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए कंप्यूटर में अस्थायी स्टोरेज के लिए किस मेमोरी का उपयोग करते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। अगला है कि हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव किस मेमोरी के उदाहरण है, तो दोनों में ध्यान रखिएगा सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण होते हैं। अगला प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में से किसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी की क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अगला है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी अधिक तेज होती है, तो ध्यान रखिएगा प्राइमरी मेमोरी अधिक तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU का सामान्य परिचय दीजिए, यानी कि CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, मैंने बताया CPU को कहते हैं। और देखिए CPU का कार्य क्या होता है, तो डाटा को क्या करना, प्रोसेस करना। कंप्यूटर के सभी निर्देशों को इनपुट आउटपुट कौन नियंत्रित करता है, तो जो ब्रेन है वही करेगा, साफ सी बात है। CPU के मुख्य बोर्ड पर लगा होता है क्या, तो मदरबोर्ड पर लगा होता है। CPU किस मुख्य बोर्ड पर लगा होता है, तो मदरबोर्ड पर। अब देखिए CPU के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ALU, CU और मेमोरी यूनिट होता है। CPU और ALU में पूरे रूप क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का फुल फॉर्म। ओके, CPU में ALU का फुल फॉर्म पूछा तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये क्या करता है, अर्थमेटिक कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करने वाला CPU के घटक क्या कहलाते हैं, तो CU कहलाते हैं, कंट्रोल यूनिट कहलाते हैं। CPU का कौन सा भाग डाटा स्टोर करता है, तो मेमोरी यूनिट करता है। ओके, अब देखिए आगे गति और निर्माता से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले। तो CPU की गति किसमें मापी जाती है, तो हर्ट्ज में हम CPU की गति को मापते हैं। दुनिया का 2 प्रमुख CPU निर्माता कंपनियां कौन सी है, तो एक इंटेल और AMD दोनों ही CPU को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की विशेषताएं। ध्यान रखिए कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ये तेज गति करता है, कंप्यूटर बिना किसी गलती के कार्य करता है। इस विशेषता को क्या कहते हैं, इससे एक्यूरेसी करते हैं, यानी कि एक्यूरेट काम करता है। और क्वेश्चन कंप्यूटर की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वो बड़ी मात्रा में डाटा को सुरक्षित करता है, तो उसे हम डाटा स्टोरेज कहते हैं। अगला बिना थके लगातार काम करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता क्या कहलाती है, तो उसे हम दिलिजेंस कहते हैं, यानी कि लगातार कार्य करने की क्षमता कहते हैं। अगला कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय मशीन है। मल्टीपर्पज मशीन क्यों कहा जाता है, तो इसे कंप्यूटर को एक बहुउद्देशीय मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक साथ कई तरह के अलग अलग कार्यों को कर सकता है एक समय में। अगला कंप्यूटर किस तकनीक पर स्वचालित रूप से कार्य करता है, तो ऑटोमेशन पर कार्य करता है। अब यहाँ से देखने वाले हैं कंप्यूटर की सीमाओं से संबंधित प्रश्न को। क्या कंप्यूटर स्वयं कोई निर्णय ले सकता है, नहीं। कंप्यूटर को क्या डायरेक्शन की जरूरत होती है, यानी कि आप जब इसे डायरेक्शन देंगे तभी कंप्यूटर आपका कार्य करेगा, वो खुद से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कंप्यूटर में इंसानों की तरह
क्या नहीं है, तो नो इमोशन, यानी कि कंप्यूटर में कोई भी इमोशन नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर में गीगो का क्या मतलब रहता है, तो ध्यान रखिएगा, गलत इनपुट देने पर आउटपुट मिलना, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। अगला है कि कंप्यूटर किसके निर्देश के आधार पर कार्य करता है, तो यूजर के आधार पर कार्य करता है। अगला, कंप्यूटर बुद्धिमान नहीं है बल्कि यह किस प्रकार की मशीन है, तो ये केवल प्रोग्राम आधारित क्या है, मशीन होती है। अगला है कि कंप्यूटर को चालू रहने और कार्य करने के लिए किस मुख्य स्रोत की आवश्यकता होती है, तो बिजली की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे भर भर के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप यूपी पुलिस 2026 के लिए मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, जो भी स्पेशल टॉपिक है उसको मैं करवा दी हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।